कोलकाता रेप केस में आए दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। आज भी एक ऐसी ही एक अपडेट सामने आई है। जी हां, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने अब जो जानकारी दे दी है उससे तो यही लगता है कि ये बिल्कुल हैवानियत ही थी। उन्होंने बताया कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद रॉय घर गया और वो चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। हालांकि कहते हैं ना कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है, और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई और वही उसका काल बन गई। पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले हैं, जिसे उसने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया है। संजय एक सिविल वॉलंटियर है, जिसे स्थानीय बोली में लोग सिविल पुलिस भी कहते हैं। पुलिस ने शनिवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी में एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी बड़ा सबूत बना, जो उसके फोन से तुरंत ही कनेक्ट हो गया था। पुलिस के मुताबिक उसके फोन से कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। वहीं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा, अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी घर चला गया था और शुक्रवार सुबह देर रात तक सोता रहा। जागने के बाद उसने सबूत नष्ट करने के लिए अपराध के दौरान पहने हुए कपड़ों को धोया। तलाशी के दौरान उसके जूते मिले, जिन पर खून के धब्बे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या इस अपराध में कोई भी और शामिल था, जैसे कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। गोयल ने बताया कि पुलिस अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो इसे अपनी जांच के निष्कर्षों से मिलाना चाहते हैं। गोयल ने कहा कि पुलिस किसी को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है और जांच पारदर्शी है। उन्होंने कहा वो जल्द ही एक टोल फ्री नंबर शुरू करेंगे, जिस पर लोग सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वो तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा से संबंधित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि गोयल के साथ बैठक के बाद एक जूनियर डॉक्टर ने बताया कि सभी इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सेवाओं में काम बंद रहेगा। अब आरोपी कैसे चढ़ा पुलिस की हत्या, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल अपराध स्थल पर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था। इस ब्लूटूथ हेडफोन की वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही और ब्लूटूथ हेडफोन आरोपी का था। ये इस मामले में उसके खिलाफ मुख्य सबूत बन गया। इसके अलावा वो सीसीटीवी फुटेज में भी घटना के संभावित समय देखा गया। पुलिस ने घटनास्थल में अन्य सबूत भी जुटाए हैं। रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है। पीड़िता के नाखून में पाया गया खून और स्किन आरोपी संजय रॉय के हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने आधी नींद में भी छटपटाते हुए पूरा विरोध किया। इसी जद्दोजहद के दौरान आरोपी के हाथों पर गहरी चोट और खरोंचे आ गई, जो कि इस केस में बड़ी लीड साबित हुई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत गला घोटने और गला दबाने के कारण हुई है। पीड़िता के चेहरे, आंखों से लेकर गर्दन तक पर चोट के निशान हैं। एक अधिकारी ने कहा पीड़िता और आरोपी के एक दूसरे को जानने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा इस बात की अभी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आगे कहा कि उन्हें पता चला है कि पीड़िता का कुछ महीने पहले किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन वो शख्स आरोपी संजय ही था। इस बारे में अभी और कुछ नहीं कहा जा सकता है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।